9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलकार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हमने पिछले हफ्ते से कविता का अध्ययन करना शुरू किया है। इस कविता का कवि परिचय, कविता का अल्पसा परिचय और पहला भाग हमने देखा। कविता है निर्माणों के पावन युग में। निर्माण, रचना या विकास। हम विकसनशील है, विज्ञान युग है। इसमें हम हमारा निर्माण, रचना और विकास करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कवि अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वे कहते हैं कि ठीक है, विज्ञान युग है, निर्माणों का पवित्र युग है, लेकिन इस विकास काल में भी हम नए नए अनुसंधान खोज कर रहे हैं। लेकिन यह करते समय हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी पारिवारिक संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति है या हमारी खुद की संस्कृति है, इस संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए। कवि को लगता है कि विज्ञान युग के साथ साथ, निर्माणों के साथ साथ हम पाश्चिमात्य संस्कृति का भी अपने अंदर डाल रहे हैं या उसका अनुकरण कर रहे हैं। इस भय के कारण कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम विकास करेंगे, विज्ञान का विकास करेंगे, निर्माणों का विकास करेंगे, अलग अलग अनुसंधान खोज करेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति को कभी न भूलना चाहिए। और उसके साथ साथ भी हमें अपने चरित्र का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे जैसे विकास होता जाता है, मनुष्य का मन संकुचित हो जाता है, और इस संकुचित मन को दूर करके हमारे भी चरित्र का विकास करना चाहिए, हमारे भी चरित्र का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारा आदर्श लेकर और औरों को हमारा आदर्श लेकर उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो छात्रों, हमने इस तरह कविता का अल्पसा परिचय पीछे देखा और एक बार आपको मैंने बता दिया। देखेंगे अगला भाग। छात्रों, आप अपनी हिंदी की कॉपियां लीजिए। साथ में मैं नए शब्द, जिसे हम कठिन भी शब्द कह सकते हैं, उसके अर्थ भी बताता जाऊंगा। आपको वह लिख कर लेना है। तो हम देखते हैं कविता आगे, निर्माणों के पावन युग में। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, साथ में शब्दार्थ भी देता हूं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शब्दार्थ देखिए। शील, अच्छा चरित्र, विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय, औरों को हमारा अनुकरण करने लायक, यानी वह आदर्श व्यक्ति, श्रेष्ठता, उत्तमता, झंकार, झनझन का स्वर। तो किस तरह की पंक्ति है देखो। पहली, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या
स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। नैतिक, नीति संबंधी। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति, यश। कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व। फिर एक बार पंक्तियां पढ़ता हूं और एक एक पंक्ति लेकर हम उसका भावार्थ देखेंगे। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारा विकास होते हुए भी, देश का विकास होते हुए भी, निर्माण अनुसंधान करते भी हमें क्या कैसे होना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण के साथ यहाँ पर हमें बताया है। कवि कहते हैं, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। क्या कहते हैं? शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, विनयशील, विनम्र बनना, आदर्श कहलाते और दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है हमारे अंदर। तभी लोगों में चेतना आ सकती है, तभी तार बिना झंकार नहीं। अगर ये गुण हमारे में होंगे तभी औरों के लोगों में भी हमारे प्रति चेतना आ सकती है, हमारे जैसे होने बनने की वो कोशिश करेंगे। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है, नीति संबंधी आधार नहीं है, तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। शिक्षा, पढ़ाई, हम कितने भी पढ़े लेकिन उसके अंदर नैतिकता न होगी, नीति संबंधी व्यक्ति वो न होगा, तो वो शिक्षा उसकी किसी काम के नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। क्या शिक्षा स्वर साध सकेगी? अगर उसके में नीति नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी, तो शिक्षा भी व्यर्थ है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति, यश, कौमुदी, चांद। क्या मतलब है इसके? चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। हम यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं, हम हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। इस तड़क भड़क के चकाचौंध दुनिया में भी हमारी भी उन्नति होती है, और ऐसे इसमें हमें पिछला भूतकाल नहीं भूलना चाहिए। यानी क्या है? हमें संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। इस तरह इन तीन पंक्तियों में कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमें समझाना चाहते हैं। आगे की दो पंक्तियां, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा, पृथ्वी। कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है। निर्माणों के पावन युग में यह युग निर्माणों का है, विकास का है,
अनुसंधान का है। यह युग बहुत पवित्र है, निर्माणों के पावन, साथ में यह युग अत्यंत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। चरित्र निर्माण न भूले, हमें निर्माण के साथ साथ, अपना विकास के साथ साथ हमें अपने चरित्र का भी निर्माण बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, ये बात कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, स्वार्थ साधना की आंधी में। हर दिशा में, हर ओर देखेंगे, इस तरफ हर व्यक्ति, हर लोग सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। हमें कुछ मिलता है क्या? सिर्फ हमारा अपना, हमें, दूसरों का हम विचार ही नहीं करते। ये स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं ये लोग। कभी कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में हमारा स्वार्थ, हमारा हित साधने के साथ में इस आंधी में हमें वसुधा का, इस संसार का, इस दुनिया का कल्याण की बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारा देश अब निर्माणों की ओर चला है, लेकिन हमें हमारी संस्कृति, हमारा चरित्र का भी विकास करना है और हमें उसका जतन भी करना है। इस तरह इन पंक्तियों के द्वारा कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें कहना चाहते हैं, छात्रों, इन पंक्तियों का अच्छी तरह आप अध्ययन कीजिए, इसके ऊपर खुद प्रश्न तैयार कीजिए और वह छुड़ाइए। देखेंगे अगले बार। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।